This is Channels Television's breaking news. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया न्यूज़ 9 में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त तौसीफ कायबा। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले कई महीनों से मैं आपको डिफरेंट किश्तवाड़ के मुख्तलिफ सियासी व समाजी कारकुनान के साथ मिलाता जा रहा हूं। आज हमारे साथ यूथ कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं वसीम मेकर, उनसे मिलाने जा रहा हूं। उनसे कुछ सवाल करता हूं, सवाल के जवाब भी जानने की कोशिश करूँगा। वसीम भाई, सबसे पहले हमारे मीडिया न्यूज़ 9 में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, पहला मेरा आपका सवाल रहेगा, खासकर मैं अगर किश्तवाड़ ज़िला की बात करूं, जम्मू कश्मीर यूटी इस वक्त है, इंटरनेट को लेकर मरकज़ी सरकार बड़े बड़े बांग दावे कर रही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर जो 2G इंटरनेट चल रहा है, कितना कुछ आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ पा रहे हैं? देखिए तौसीफ साहब, कल भी मेरी इस बारे में कुछ मीडिया पर्सन से बात हुई जी, तो हमें लगता है कि मैंने कल भी ये बात दोहराई थी और मैं आज भी अब दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन बोलना बहुत ज़रूरी है जी। हम लोग दबे हुए लोग हैं जी, हमें सिर्फ दबाया जा सकता है। 2G पे आप ऑनलाइन क्लासेस करें, क्या ये मुमकिन हो सकता है आपके हिसाब से? मुमकिन नहीं है। ये घबराते हैं, इन्हें डर है, खौफ है हमें प्रकाश देने का, हमारे बच्चों को प्रकाश देने का। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कितने खसारे में हैं, शायद आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता जी। आप ज़मीनी सतह पे काम करने वाले लोग हैं जी। तो मेरे हिसाब से हम लोग अंधेरों में हैं और हम लोगों को भी किसी हद तक अंधेरों में रहने की आदत पड़ चुकी है। और ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी की हार है जो हमें अंधेरों में रख के वो अपना शासन बड़े तामझाम से चलाना चाहती है। हमें अंधेरों में रख के, हमारे मुस्तकबिल को अंधेरों में रख के, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ पे हैं और किस लेवल पे खड़े हुए हैं। अगर वसीम भाई, अगर मैं बात करूं, जो मरकज़ी सरकार के इस वक्त दावे हैं, उनका ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात साजगार नहीं है, साजगार होते ही इंटरनेट को बहाल कर दिया जाएगा। मगर अगर मैं बात करूं कश्मीर डिवीज़न की, बेशक वहां पर हालात नहीं है ठीक, मगर अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूं, यहाँ पर जो है हालात साजगार हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर भी जम्मू डिवीज़न के अंदर इंटरनेट को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? आपका इसमें क्या कहना है? तो ये बात फिर वही आ गई। आप जानते हैं हमारे जम्मू रीजन में यहाँ पे हालात बिल्कुल सामान्य हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये हमें इंटरनेट 4G की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। बिल्कुल। कश्मीर के हालात आप भी जानते हैं, गंभीर हैं। तो वहाँ पे अगर बैन है और यहाँ पे भी बैन है, फिर फ़र्क क्या रहा? फिर फ़र्क क्या रहा? जी बिल्कुल। तो ये सोचिए आप, यहाँ पे आप कर सकते थे, 4G चला सकते थे, उसे लॉन्च किया जा सकता है, हमारे बच्चों को तरबियत मिल सकती थी, बड़ी आसानी तरीके से मिल सकती थी, वो ऑनलाइन क्लासेस पा सकते थे। बिल्कुल। लेकिन वो सरकार की जो है नाकामी है, रणनीति जो है उस सरकार की जो है कहीं ना कहीं, आपका कहना है कि रणनीति जो है वो सरकार की जो कहीं ना कहीं वो गलत चल रही है, हमारे बच्चों के साथ जो है दखलाबाजी किया जा रहा है। देखिए आप मुझे मेरे एक सवाल का आप ही जवाब दे दीजिए। ऐसा कोई भी आप मुझे मुद्दा दिखाइए, कोई ऐसा भी मुद्दा जो केंद्र सरकार ने, जो सेंटर ने, कोई ऐसा जो बीजेपी के शासन में एक ऐसा कोई कदम बताइए जो उन्होंने कोई फैसला लिया, उससे कोई फ़ायदा हुआ। कभी 15 लाख, तो फिर उनके ही बड़े बड़े लोग मुकर जाते, रास्तों में लोग मर रहे हैं। आप पूरे देश भर की हालात देख लीजिए। लॉकडाउन का फैसला लिया गया। मेरा आपसे दूसरा सवाल रहेगा, मैं वहीं आता हूँ, लॉकडाउन की तरफ ही आता हूँ। मेरा पहला इंटरनेट का आपका सवाल था और आपने सीधे सीधे कहा है कि हमारा जो मरकज़ी सरकार है वो खासकर जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ कहीं ना कहीं वो दोखलाबाजी का काम कर रही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा वसीम भाई, दूसरा सवाल हमारा है, जब से लॉकडाउन चल रहा है, करीबन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, दूसरा महीना जो चल रहा है लॉकडाउन का, अभी तक जो है हमारे, खासकर हमें जम्मू कश्मीर यूटी की अगर मैं बात करूं, अभी तक जो है हमारे बच्चे बाहर के रियासतों में हैं, मैं जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, क्योंकि हमारे पास कॉल मौसूल होती रहती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। मगर अभी तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की मैं अगर बात करूं, अभी तक भी हमारे बच्चे बाहर के स्टेटों में हैं, अभी तक उनको नहीं लाया गया है। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए शासन कौन चला रहा है? सेंटर जी। बीजेपी। जी।
रास्तों में देखिए लोगों को, मैं अभी आता हूँ अपने किश्तवाड़ पे भी आता हूँ, जम्मू कश्मीर में भी आता हूँ, पूरे देश भर की बात करें जी, कितने लोग मरे, कितने मुफ्त में अपनी जानें गंवाई, कितनी माओं ने अपने बच्चे खोए जी कितनों ने अपने भूख की वजह से अपनी जानें दी। जी। तो ये साफ साफ आया करता है ये केंद्र सरकार की नाकामियाँ हैं। और जो हमारे बच्चे बाहर हैं जी, मैं अपने ज़िला इंतज़ामिया की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। इसमें काफ़ी लोग हैं, कल भी मैंने ये बात की थी, NGOs हो, आम लोग हो, सब लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं अपना। तो ज़िला किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी कि वो जो लोग हमारे बाहर हैं परेशानियों में, बहुत से लोग हमारे स्टूडेंट्स हों, मजदूर तबका है, सब लोग बाहर हैं जी, तो मेरी मौदबाना गुजारिश रहेगी कि उन सब लोगों को अपने घरों में लाया जाए और वो ये हक रखते हैं। अगर मैं ज़िला किश्तवाड़ की बात करूं, कितना सहमत है यहाँ की इंतज़ामिया पर, चाहे मैं एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, लॉकडाउन के दौरान ने जो काम किया, कितना सहमत है उस पर आप? बहुत अच्छा काम निभाया, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो, DC साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उसे इनकार नहीं कर सकते जी। बहुत ही अच्छा एक जो उन्होंने एक रास्ता बनाया, बहुत अच्छे फैसले लिए, अच्छे वक्त में लिए और उससे आपको आगे के फ़ायदे भी दिखे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन जोन में हमारा किश्तवाड़ पाया जा रहा है, बिल्कुल। तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये सारा का सारा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं सारा का सारा श्रेय हर इंसान को देना चाहूँगा, हर इंसान को जिन्होंने कॉपरेट भी किया एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बिल्कुल, किश्तवाड़ के लोगों का जी, उन्होंने भी कॉपरेट किया, पुलिस ने भी कॉपरेट किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कॉपरेट किया, तो इसे कहते हैं एक कामयाब सिस्टम चलाना। जी। वसीम भाई, चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। जब से जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी है, उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है UT बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहा जाता है। बांग दावे किए गए थे उस वक्त कि जम्मू कश्मीर को UT बनाया जाएगा, 370 को तोड़ा गया, 35A को तोड़ा गया। उसके बाद जो है मरकज़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट करेंगे। कितना डेवलपमेंट हुआ ग्राउंड लेवल पर, हमें ज़रा डिटेल में बताएं, हमारे दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे कि कितनी डेवलपमेंट्स अभी तक हुई। तौसीफ भाई, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में हमारी पहचान छीनी गई, हमारी पहचान छीनी गई जी, हमारे हकों को काटा जा रहा है जी, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया। जी। क्या जम्मू कश्मीर इसलिए था? लद्दाख अलग, जम्मू कश्मीर अलग। वही उसी की जी। बात कर रहा हूँ तौसीफ भाई। 2 टुकड़ों में आप एक काम कर लीजिए, अभी हम खड़े कर देते हैं, मुझे ही खड़ा कर दीजिए जी, मुझे आप मेरे बाजू काट देते हैं जी, तो मुझे दर्द होगा या खुशी होगी? क्योंकि यकीनन मैं दर्द महसूस करूंगा, और ऐसा दर्द महसूस करूंगा जो शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। कितनी फर्क- डेवलपमेंट हुई? वसीम भाई, पॉइंट पर आते हैं, कितनी डेवलपमेंट्स हुई? मरकज़ी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई, मरकज़ी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद कितनी डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पर, हमें डिटेल में बताएं। ये बताने की ज़रूरत नहीं, आया आया है पूरा हिंदुस्तान जानता है। जी, इसमें जम्मू कश्मीर की सिर्फ बात नहीं है, पूरे देश भर में आप इनके फैसले देखिए, जी, इनके काम देखिए, जी, इनकी नौकरियों के वादे याद कीजिए, जी, 15 लाख के वादे कीजिए, जी, पैकेजेस की बात कीजिए। अभी ये कल का वो पैकेज की बात हुई, जी, मैंने कल भी ये बात कही, जी, ढकोसला है, जी, झूठ है, फरेब है, आम इंसान को, आम जनता को कुछ मिलना नहीं। जी, अब आती है बात डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की। जी, अरे कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? जी, हमारे तो सिर्फ हक काटे जा रहे हैं, छीने जा रहे हैं। ये हमें कुछ दे नहीं सकते क्योंकि इनके हक, मतलब इनसे ये चीज़ नहीं हो सकता है कि भारत देश को बीजेपी चला पाए। जी, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों पर बैठने के लिए हैं। 70 साल से कांग्रेस ने इस देश को चलाया। जी, जिन जहाज़ों पे ये बैठते आए हैं वो कांग्रेस की देन है। जी, जिन गाड़ियों में ये आज घूम रहे हैं वो जी। कांग्रेस की देन है। जी, तो जम्मू कश्मीर की क्या बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर को काटा गया है, जम्मू कश्मीर को तोड़ा जा रहा है, जम्मू कश्मीर के नौजवान को एक किस्म का बेचा जा रहा है।
उसके मुस्तकबिल को बेचा जा रहा है। मतलब आपका कहना साफ साफ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब से यूनियन टेरिटरी बनाई अभी तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई। अरे आप अपनी पहचान खो देंगे, और ये कहाँ से हमें कोई भी डेवलपमेंट का, ये सिर्फ सपने दिखा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई डेवलपमेंट नहीं, आज भी मजदूर है, आज भी जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बेरोज़गार है। आप प्रोजेक्टों में देखिए बेरोज़गारी, एक तरफा वहाँ पे भी शासन चल रहा है, एक तरफा लोगों के लोग लगाए जा रहे हैं। जो जेन्युइन आदमी है, जिसने मेहनत की है, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, वो घर में बैठा हुआ है। उसके माँ बाप का जो पसीना था, जो खून उसने बहाया था अपने बच्चे के लिए, वो आज भी रायगा हुआ है, ज़ाया हो चुका है। लिहाजा ये नाकाम लोग, नाकाम सरकार है, ये हिंदुस्तान को नहीं चला सकती, और इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान को ख़त्म कर दिया है। ये हमें कुछ नहीं, झूठ के सिवाय ये किसी को कुछ नहीं दे। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आइंदा भी आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आज वसीम मेकर। इन्होंने साफ साफ मरकज़ी सरकार पर दावे बोलते हुए कहा है कि मरकज़ी सरकार हिंदुस्तान को नहीं चला सकती है। उन्होंने आज तक जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट्स की बात की बिल्कुल गलत हुआ, साबित हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उन्होंने इंटरनेट की बात की कि इंटरनेट जो इन्होंने, अगर जब कश्मीर डिवीज़न की बात करें, जम्मू डिवीज़न की बात करें, अभी तक जो वहाँ के हालात कश्मीर डिवीज़न के अंदर हालात साजगार नहीं है, मगर जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है हालात साजगार हैं। फिर भी इंटरनेट को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? यूथ के ऊपर जो इन्हें बांग दावे किए, जो हम क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वो भी नहीं चाहिए। 2G पे मुमकिन नहीं है कि वहाँ पर जो है क्लासेस ऑनलाइन चल सकती है। कैमरामैन अयाज के साथ तौसीफ कराईपाक, मीडिया न्यूज़ 9 किश्तवाड़।